तो अगर ये कनेक्शन फेल हो जाता है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर कैच ब्लॉक बनाना पड़ेगा जिसमें हम एक्सेप्शन कैच करेंगे। तो कैच ब्लॉक जो MySQLi का जो एक्सेप्शन होता है उस एक्सेप्शन का जो क्लास होता है वो है MySQLi अंडरस्कोर SQL अंडरस्कोर एक्सेप्शन। तो हम उसी का लिखेंगे नाम MySQLi अंडरस्कोर SQL अंडरस्कोर एक्सेप्शन। अगर ये इस क्लास से एक्सेप्शन थ्रो होता है तो हम इसको कैच कर लेंगे एंड इस कैच के अंदर हम लिख देंगे डाई लिख देते हैं एंड इसमें हम लिख देंगे कि भाई कनेक्शन जो है वो फेल हो गया, कनेक्शन टू DB फेल्ड। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन कि जैसे ये ऑब्जेक्ट बनेगा इस क्लास का तो भी ये डेटाबेस के साथ इसका कनेक्शन रेडी हो जाएगा एंड उस कनेक्शन को हम कैसे यूज करने वाले हैं, इस वेरिएबल के थ्रू, कनेक्शन वेरिएबल। तो ये हुआ हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन एंड अब हमें इसमें एक फंक्शन बनाना है जो हमें रजिस्टर करने के लिए काम आएगा। तो सबसे पहला काम अब रजिस्ट्रेशन का आप इस तरीके से सोचिए कि अगर कोई नया यूजर रजिस्टर करने आया है तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि भाई ये ईमेल एड्रेस ऑलरेडी किसी और यूजर ने लिया तो नहीं हुआ है, कहीं वो रजिस्टर्ड तो नहीं है। तो हमें पहले वो चेक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो वहां पर 0 हमारा रिजल्ट आता है कि भाई ये ईमेल एड्रेस पहले किसी ने भी नहीं यूज किया हुआ, तो हम उसको डेटाबेस में इंसर्ट कमांड के थ्रू ऐड कर सकते हैं, राइट। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं रजिस्ट्रेशन का एंड उसमें हम ये पूरा का पूरा कोड बनाते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर जो है ये तो रेडी है, हम इसको अभी यूज करेंगे जब नया दूसरा फंक्शन बन जाएगा तब उसके साथ ही यूज कर लेंगे। आई होप ये अभी तक यहाँ पे इस कोड में कोई एरर नहीं आएगा, आएगा तो हम चेक कर लेंगे। तो अभी मैं प्रोसीड कर रहा हूँ एक और पब्लिक फंक्शन के साथ जिसका नाम हम रख लेते हैं ट्राई रजिस्टर। तो ये रजिस्ट्रेशन ट्राई करेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फंक्शन ट्राई रजिस्टर एंड इसमें हम 3 वेरिएबल देंगे ऑब्वियसली। नेम होगा एक होगा ईमेल एंड जो तीसरा होगा वो होगा पासवर्ड। यहाँ पर कॉमा आएगा एंड अब इस फंक्शन के अंदर क्या हमें करना है, सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा कि भाई ये यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो हम यहाँ पर इसको कमांड में लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हिसाब से हमें यूज करना होगा प्रिपेयर कमांड। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा दिस कनेक्शन एंड उसके अंदर जो MySQL प्रिपेयर था वो हमें यूज करना है। तो मैं लिखूंगा प्रिपेयर एंड प्रिपेयर कौन सी कमांड करनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम था यूजर डेटा, वेयर ईमेल जो है वो जो भी मैं इसमें इनपुट करूंगा तो हम बाइंड कर सकते हैं पैरामीटर, नॉट अ प्रॉब्लम। और इसका जो रिजल्ट होगा ये किस में जाएगा, मान लीजिए हम इस वेरिएबल में डालते हैं यूजर। इसके बाद हम बाइंड करते हैं पैरामीटर को। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है इसी के साथ हमें बाइंड करना पड़ेगा, बाइंड अंडरस्कोर पैराम, और हमें स्ट्रिंग देनी है और स्ट्रिंग का जो वेरिएबल होगा वो होगा ईमेल। आगे हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। तो हमने किया यूजर एग्जीक्यूट, ये हमने कर लिया एग्जीक्यूट। तो अब जो एग्जीक्यूट हुआ है कमांड उसका हमें रिजल्ट फेच करना पड़ेगा, राइट। तो रिजल्ट को फेच करने के लिए मुझे गेट रिजल्ट नाम का फंक्शन यूज करना पड़ेगा जो कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में से रिजल्ट को स्टोर करने के लिए काम आता है। तो मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ रिजल्ट एंड उसमें फिर से ये जो हमारा स्टेटमेंट था जो लास्ट रन स्टेटमेंट है उसका हम गेट अंडरस्कोर रिजल्ट हम यूज कर लेते हैं। जो रिजल्ट है इसके अंदर मेरा जो भी इस कमांड का रिजल्ट था वो स्टोर हो गया होगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चेक करना है कितनी रोज थी उसमें। अगर उसमें एक रो है तो इसका मतलब कि ये यूजर तो पहले से प्रेजेंट है, और पहले से प्रेजेंट है तो हमें उसका एरर दिखाएंगे कि भाई ये तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, आप तो लॉग इन करो, रजिस्ट्रेशन मत करो। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं इफ जो रजिस्ट्रेशन है उसमें मैं चेक कर लेता हूँ कि MySQL अंडरस्कोर नम रोज नाम का जो फंक्शन होता है मैं उसका यूज कर लेता हूँ नम रोज एंड वो अगर 1 है तो इसका मतलब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, राइट। तो मैं लिखूंगा रिटर्न ऑलरेडी रजिस्टर्ड गो टू लॉगिन पेज। तो ये हमने इसको रिटर्न कर दिया। अगर ये ऐसा नहीं है तो अब क्या करना है, एल्स वाला जो केस है ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब की बार हमें एक्चुअल में यूजर को रजिस्टर करवाना है। तो अब हमें क्या करना है, स्टेटमेंट चलानी है जो इंसर्ट वाली क्वेरी होती है। तो एल्स वाले केस में हमें पहले तो इस यूजर को हमें क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि ये इसका काम यहाँ पर हो चुका है। हमें क्या करना है, यूजर क्लोज। ऑब्वियसली लाइन में पहले ऊपर भी लिख सकता था
नॉट अ प्रॉब्लम, क्लोज किया। अब मैं फिर से इसी को यूज कर लेता हूँ वेरिएबल को, कि इसी कनेक्शन पे मैं एक और प्रिपेयर स्टेटमेंट बना लेता हूँ इंसर्ट वाली, कि मुझे अब की बार इंसर्ट करना है। इंसर्ट किसमें? यूजर डेटा में। यूजर डेटा एंड जो कॉलम्स हैं वो होंगे मेरा नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड अब मुझे लिखना पड़ेगा वैल्यूज। वैल्यूज क्या क्या है मेरी? 3 वैल्यूज होंगी, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। तो ये हो गई मेरी स्टेटमेंट रेडी, ठीक है, प्रिपेयर हो गई है। अब मुझे इसमें बाइंड करना है 3 पैरामीटर, और 3 पैरामीटर मेरे कहाँ से आ रहे हैं? जो 3 आर्ग्यूमेंट थे वहीं से आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ बाइंड अंडरस्कोर पैराम, एंड इसमें 3 स्ट्रिंग देनी है ना, SSS। यहाँ पर मैंने दिया नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। यहाँ तक एकदम क्लियर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं, ऑब्वियसली इसको एग्जीक्यूट करना है, ये तो सिंपल सा काम है। प्रिपेयर स्टेटमेंट का एकदम फिक्स फॉर्मेट है, पहले प्रिपेयर करो, फिर बाइंड करो, फिर एग्जीक्यूट करो, फिर रिजल्ट अगर फेच करना है तो कर लो। अब देखिए इस बार मुझे ना सीधा चेक करना है कि माइस्क्यूएल कनेक्शन पे कि रोज अफेक्ट हुई है कि नहीं हुई। इंसर्ट का हमें एक वही तरीका पता है। तो अब की बार मैं क्या करता हूँ, इफ इस कनेक्शन पे अगर अफेक्टेड रोज 1 है तो इसका मतलब है कि इंसर्ट हो गया है, राइट। तो अब मैं यहां पर करूंगा रिटर्न रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, एंड अब इसको करते हैं लॉगिन पेज पे भेज देते हैं। तो सेम यही चीज है, गो टू लॉगिन पेज। अगर ये रो एक और ऐड नहीं हुई है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर आया है, राइट। तो मैं फिर से इसको भेज देता हूँ रजिस्ट्रेशन पेज पे, एंड एरर लिख देते हैं हम कि भाई रजिस्ट्रेशन फेल हो गया, प्लीज गो बैक टू रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन का पूरा फंक्शन एकदम लॉजिकली एकदम एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं आपको। सबसे पहले क्या होगा कि हम चेक करेंगे कि यूजर डेटा में सेम इसी ईमेल एड्रेस का कोई यूजर है या नहीं है तो हम उसको बोलेंगे कि भाई ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो आप, नहीं है तो हम उसको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट हो जाता है तो हम बोलेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, लॉग इन कर लो। अगर रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है, यानी अफेक्टेड रोज 0 आती है, तो रजिस्ट्रेशन फेल हो गया। फेल हो गया इसका मतलब कुछ दिक्कत हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है बैकएंड पे लिंक टूट गया या फिर कनेक्शन डाउन हो गया, जो भी हो। हालांकि ये केस का होना बहुत ज्यादा रेयर है, बट फिर भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने एल्स लगा दिया कि फेल भी हो जाए तो फिर से उसको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिला। तो ये मेरा ट्राई रजिस्टर फंक्शन, आई गेस अभी ये फंक्शन एकदम फुली काम करने के लायक है। तो हम वापस चलते हैं अपने backend.php पे। अब backend.php में हमारे पास ये इन्फो पूरी चेक हो रही है, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे रजिस्ट्रेशन के अंदर इसको इंसर्ट करना है, रजिस्ट्रेशन वाले फंक्शन के अंदर। तो मुझे कुछ नहीं करना, सीधा सीधा वो 3 वेरिएबल्स जो हैं वो भेजने पड़ेंगे, और सबसे पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एंड उससे भी पहले मुझे जो क्लास है उसको रिक्वायर करना पड़ेगा। तो फाइल इंक्लूड कर लेते हैं पहले तो user.class.php, ठीक है। एंड अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ रजिस्ट्रेशन इज इक्वल टू न्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये क्लास का नाम था। एंड अब मुझे सिंपली क्या करना है, जो भी वहां से रिजल्ट आएगा ट्राई रजिस्टर का उसको प्रिंट करना है। तो मैं करूंगा एको रजिस्ट्रेशन, मेरा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मेरा फंक्शन है क्या है, ट्राई रजिस्टर, एंड उसके अंदर मुझे 3 वैल्यूज डालनी है, ये 0, 1 और 2। तो ये मैंने डाला, सॉरी मैं यहाँ पर ये मिस कर गया, डॉलर आने चाहिए थे। तो अब मैं इसको करता हूँ आगे बढ़ाते हैं, ये मैंने किया 1 और ये मैंने किया 2। तो ये मेरा एकदम काम करने लायक चीज हो गई है, रेडी। तो इसको एक बार टेस्ट करके देखें क्या। मैं अब इसको करता हूँ रीलोड, लेट्स सी काम करता है या नहीं करता। यहाँ पर आया फेटल एरर, ओके मैंने यहाँ पे बिंग पैराम लिख दिया कहीं पे, माय बैड। लाइन नंबर 16 बाइंड पैरामीटर, मुझे बाइंड करना है पैरामीटर को, रीलोड करें। ओके ये कह रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। अगर मैं अपने डेटाबेस के अंदर देखूं तो मैं करता हूं ब्राउज, अब देख रहे हैं कि यहाँ ID1 नेम ये आ गया और ईमेल ये आ गया, पासवर्ड ये काफी टफ पासवर्ड है और ये सेव हो गया। अब यार एक चीज इसमें मेरे को समझ आ रही है कि ये जो पासवर्ड है ना, ये प्लेन टेक्स्ट में मैंने फॉर्मेट में सेव कर दिया है, जो कि एकदम गलत तरीका है। सो हमें पासवर्ड को किसी ऐसे फॉर्मेट में सेव करना पड़ेगा
जिससे अगर मेरा डेटाबेस कोई पूरा का पूरा चोरी भी कर ले तो उसको सबके पासवर्ड ना मिले, राइट। प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड सेव करना इज सबसे बड़ी जो ब्लंडर होता है वो है। तो हम इसको हैश बना के फिर सेव करते हैं। तो सबसे सिंपल जो तरीका है वो तो यह है कि भाई आप MD5 यूज कर लो या SHA-1 यूज कर लो, SHA-256 यूज कर लो। बट ये सारे जो है ना, ये बहुत ही कॉमन फंक्शंस हैं एंड इन पे भी ब्रूट फोर्स लगाकर कोई हैक करने की कोशिश कर सकता है। ब्रूट फोर्स का मतलब है कि भाई उनके पास एक पूरी लिस्ट होती है, डिक्शनरी होती है कि हर एक चीज का, यानी अगर ये इनपुट है तो इसका हैश क्या आएगा। तो बार बार वो तो उससे भी क्रैक हो सकता है। हालांकि SHA-1 ठीक ठाक है, लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए उसको यूज करना एकदम बेवकूफी होती है। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं क्रिप्ट फंक्शन। तो क्रिप्ट फंक्शन की अभी तक हमने बात नहीं करी है। क्रिप्ट फंक्शन क्या करता है, इसमें दो इनपुट चाहिए इसको। तो पहला जो है वो है आपका जो स्ट्रिंग, किस चीज का आपको हैश बनाना है जिस चीज का। सेकंड जो चीज है वो उसको चाहिए होता है सॉल्ट। तो एक सॉल्ट जब आप उसमें ऐड कर देते हैं तो और रेंडमनेस आ जाती है, और वो हैश जो बनता है वो DES एल्गोरिथम के हिसाब से बनता है। तो क्रिप्ट फंक्शन थोड़ा सा बेटर है सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से। तो हम वापस से चलते हैं उसमें कॉमन फंक्शन में, जिससे हम पासवर्ड का ना एक हैश बना के फिर भेजें। ये ऐसे टेक्स्ट पासवर्ड में हम कभी भी सेव ना करें। तो मैं वापस चलता हूँ, हम चलते हैं कॉमन क्लास में एंड अब हम चलते हैं जो हमारा फंक्शन था पासवर्ड फिल्टर, उसमें हम इसको एडिट कर देते हैं कि ये कैसे रिटर्न कर रहा है। पासवर्ड फिल्टर में हम क्या लगाते हैं, एक क्रिप्ट फंक्शन के थ्रू हम इसको वैल्यू को रिटर्न करवाएंगे। तो अब क्रिप्ट फंक्शन के लिए ना हम एक और फंक्शन बना लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फंक्शन, उसका नाम हम लिख देते हैं हैश पासवर्ड। तो ये पासवर्ड को हैश करेगा और इसमें एक इनपुट चाहिए होगा पासवर्ड ऑब्वियसली। अब ये रिटर्न क्या करेगा, पहली बात तो मैंने बताया फंक्शन हम यूज करेंगे क्रिप्ट, CRYPT क्रिप्ट। अब इसके अंदर पहला इनपुट जाएगा स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पास, ठीक है। सेकेंड इनपुट जाएगा सॉल्ट, तो हम एक सॉल्ट डिफाइन कर लेते हैं। सॉल्ट कुछ नहीं होता, एक रैंडम सी स्ट्रिंग होती है एंड वो स्ट्रिंग आपका जो क्रिप्ट फंक्शन है उसका जो आउटपुट होगा उसको और ज्यादा रैंडमाइज या फिर स्ट्रांग बनाती है। तो मैं यहाँ पर एक सॉल्ट नाम का एक वेरिएबल सेव कर लेता हूँ और उसको मैं बनाता हूँ प्राइवेट, सो दैट ये कभी भी किसी और क्लास में अगर एक्सटेंड भी हो तो ये यूज ना हो पाए। सॉल्ट, सॉल्ट में वैल्यू डालूंगा तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी और एकदम अजीब सी वैल्यू डालूंगा सो दैट वो कोई इजीली क्रैक या फिर गैस भी ना कर पाए, ठीक है। तो ये है मेरा सॉल्ट, ठीक है। एकदम एक स्ट्रिंग है और कुछ नहीं है, बस नाम इसका सॉल्ट है सो दैट हम उसको ऐड कर सकें। अब खाने में सॉल्ट क्यों डालते हैं, फ्लेवर डालने के लिए, तो हम इस बार क्रिप्ट में फ्लेवर डालने वाले हैं, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे सॉल्ट। अब सॉल्ट को यूज कैसे कर सकते हैं, हम दिस लगा के यूज करेंगे सॉल्ट। तो ये अब मैंने सॉल्ट तो यूज कर दिया, बट इसको अगर आपको और रेंडमाइज करना है तो आप यहाँ पर अपना एक और मतलब पासवर्ड को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, पासवर्ड के साथ ना कुछ एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ एक्स्ट्रा सी, कोई भी एक स्ट्रिंग मैंने ले ली मान लीजिए। तो कोई भी पासवर्ड जब इसमें आएगा तो उसके साथ ये स्ट्रिंग अटैच होगी एंड उसके बाद ये सॉल्ट जाके क्रिप्ट से उसकी वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है। अब इस ये जो स्ट्रिंग है आप इसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से कोई इसको सेव कोड कह लीजिए। तो हर एक पासवर्ड के साथ ये अटैच होगा, पहले ज्वाइन होंगे और उसके बाद सॉल्ट डाल के हम इसका क्रिप्ट फंक्शन से रिटर्न करेंगे। एंड क्रिप्ट फंक्शन से आप जितनी बार ये सेम चीज डालोगे तो आउटपुट भी हमेशा सेम ही आएगा, क्योंकि एल्गोरिथम जो है वो DES फिक्स्ड है। तो ये जो रिटर्न टाइप है ना, इस बार हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट का हैश पास करना है, हैश पास। तो इस बार जो मेरा पासवर्ड यहां से रिटर्न होगा वो एक क्रिप्ट वैल्यू रिटर्न होगी। तो हम वापस चलते हैं बैकएंड पे। तो अभी मैं इसको करता हूँ रीलोड backend.php को, ठीक है। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये अब कह रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्यों, क्योंकि अब की बार उसको ईमेल एड्रेस ये सेम मिल गया है। तो इस बार मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं हेलो कर देता हूँ, इसको हेल्प भी चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। पासवर्ड को हम सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 कर लेते हैं सो दैट मैं बाद में लॉग इन कर सकूं। इसके लिए मैं इसको सही से लिख देता हूँ, अभी सॉफ्ट लिख देते हैं, soft.com, hello@soft.com, पासवर्ड है मेरा 1 2 3 4 5 6। अब मैं करूंगा इसको रीलोड, ये कह रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। हम देखते हैं कि यहाँ पे सेव क्या हुआ है। सेकंड जो पर्सन है नेम तो उसका भी वही है, लेकिन अब की बार जो पासवर्ड है ना वो देखिए आप 1 2 3 4 5 6 का क्या सेव हुआ है। तो ये मेरा सिक्योरिटी के लिए बेस्ट चीज है जो मैं कर सकता था। हालांकि इसमें और चीजें हैं, मैं और इसमें एडिशन कर सकता हूँ और इसको टफ बनाने के लिए, बट ये जो ट्यूटोरियल है ये सिर्फ फॉर्म सबमिशन के लिए है, तो हम उसी पे फोकस करते हैं। आप ये याद रखें क्रिप्ट फंक्शन से जो भी वैल्यू आएगी उसका जो लेंथ होगा वो 13 कैरेक्टर्स होगा। तो जो पहला जो है, पहले वाला तो एकदम फेल ही हो गया है। रीजन बीइंग कि जब मैं अब लॉगिन भी करूंगा
तो ऑब्वियसली इसी वाले फंक्शन से लॉगिन करूंगा जो हमने पासवर्ड वाला बनाया है, तो ये वाला तो कभी मैच होगा ही नहीं, तो ये हमारा एक तरीके से यूजलेस हो गया। तो इसका भी पासवर्ड अभी सेम रख देते हैं। अब दोनों का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 हो गया है। अब हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन तो हमारा कंप्लीट काम कर रहा है, अब हमें काम करना है लॉगिन करने पे। तो लॉगिन कैसे कर सकते हैं हम? भाई लॉगिन के लिए सबसे पहले तो चेक करना है कि यूजर का जो ईमेल और पासवर्ड है वो मैच कर रहा है। अगर मैच कर जाता है तो मैच करने के बाद सिंपली हमें क्या करना है, सेशन शुरू करना है। सेशन के अंदर हम एक कुछ वैल्यू स्टोर कर देंगे उस यूजर से रिलेटेड, एंड जैसी वो वैल्यू स्टोर होगी हम किसी भी और फाइल पे, यानी वो सीक्रेट वाली जो फाइल थी उस पर चेक कर लेंगे कि भाई सेशन में वैल्यू स्टोर्ड है कोई पर्टिकुलर। अगर स्टोर्ड है तो इसका मतलब वो बंदा लॉगिन है। ठीक है, तो हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा यूजर वाली क्लास में, जिसका हम नाम रख देते हैं ट्राई लॉगिन। तो हम चलते हैं अब वापस से यूजर क्लास में एंड इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा ट्राई रजिस्टर था। अब हम बात करते हैं ट्राई लॉगिन की। फंक्शन ट्राई लॉगिन, इसमें हमें दो चीजें चाहिए होंगी इनपुट में। पहला तो ईमेल होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए पासवर्ड। अब सबसे पहला काम क्या होगा कि भाई हम डेटाबेस में सर्च करें कि ईमेल और पासवर्ड ये किसी से मैच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा इसमें जो क्वेरी चलेगी हम उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। उसका नाम हम रख देते हैं फाइंड यूजर। फाइंड यूजर, अब आगे जो है दिस, उस कनेक्शन को प्रिपेयर करना है। क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट आईडी कर लेते हैं और दूसरा जो कॉलम है हम सेलेक्ट कर लेते हैं नेम। आईडी और नेम हम सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम, टेबल का नाम था यूजर डेटा, एंड कंडीशन क्या है, ईमेल जो हो मेरा मैच करे, ईमेल इज इक्वल टू ये एंड पासवर्ड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब हमें दो पैरामीटर्स बाइंड करने हैं। तो सेकेंड लाइन में हम लिखते हैं फाइंड यूजर एंड बाइंड अंडरस्कोर पैरामीटर। आई गेस अब की बार मैंने बाइंड ही लिखा है, बिंग नहीं लिखा। एंड दो स्ट्रिंग हमें भेजनी है एंड दो पैरामीटर, ऑब्वियसली ईमेल और पासवर्ड। ये हमने बाइंड कर दिया। उसके बाद एग्जीक्यूट करना है, हमने कर दिया एग्जीक्यूट, स्टेटमेंट चल गई है। अब हमें रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट फेच कर लेते हैं फिर से res रिजल्ट करके, और हम इसमें फेच कर लेते हैं फाइंड यूजर में से गेट रिजल्ट। तो हमने रिजल्ट भी ले लिया है। तो अब हमें चेक करना है कि भाई इसमें कितनी रोज हैं। अगर रोज हैं तो इसका मतलब ईमेल और पासवर्ड मैच कर गए तो मतलब सही यूजर है, लॉगिन एकदम सक्सेसफुल है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इफ इस रिजल्ट में नम रोज यानी नंबर ऑफ रोज अगर 1 है, इसका मतलब है कि एकदम एग्जैक्ट मैच हो गया है, तो हम रिटर्न कर देते हैं इसी रो को। फंक्शन हम लगाएंगे mysqli अंडरस्कोर fetch रो। तो हम यहाँ लगाएंगे fetch अंडरस्कोर रो। अगर रिजल्ट नहीं आया है तो हम else में लगा देते हैं भाई रिटर्न फॉल्स। इसका मतलब है कि अगर रो आ गई हमारे पास, रिजल्ट में अगर आईडी और नेम के फील्ड आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि लॉगिन सक्सेसफुल हुआ, अगर नहीं हुआ तो फॉल्स आएगा। तो हम जरा इसको भी चेक कर लेते हैं कुछ वैल्यूज डाल के। यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन वाला जो चीज है इसको अभी साइड रख देते हैं। ऑब्वियसली हमें ये ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा, बस अब की बार हमें लॉगिन का ट्राई करना पड़ेगा। तो लॉगिन के लिए हमारे पास जो फंक्शन है उसको हम लिखेंगे रजिस्ट्रेशन ट्राई लॉगिन, एंड इसमें वैल्यूज जो जाएंगी वो ये दोनों जाएंगी, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, और इसका हम रिटर्न टाइप हम रख लेते हैं लेट्स से किसी रिजल्ट वेरिएबल में। एंड अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें चेक करना है कि भाई रिजल्ट के अंदर क्या है। इफ अगर फॉल्स नहीं है तो ये ट्रू होएगा ही। इफ रिजल्ट अगर मैं करूंगा तो, अगर एरे भी आया है तो हमें क्या करना है, सेशन सेट कर रहे हैं अब इस बार हम। तो सेशन हम यहाँ पे सेट कर देंगे। सेशन वेरिएबल कैसे सेट कर देते हैं, अंडरस्कोर सेशन लगा के। एंड अब कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, लेट्स से लॉग्ड इन इज इक्वल टू सक्सेस। तो ये मैं जब भी किसी को चेक करना पड़ेगा कि भाई यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है, उसमें मैं ये की और ये वैल्यू चेक कर सकता हूँ। एंड दूसरा, अब मान लीजिए जैसे वो है हमारा secret.html वाला जो पेज है, उसमें भी मैं आउटपुट करा सकता हूँ कि भाई उसका यूजर का नाम क्या है। जैसे हम कभी लॉगिन करते हैं तो लिखा था ना हेलो यूजर का जो भी नेम है, आपका जो नाम होता है, तो उस हिसाब से मैं सेशन में ही वो वैल्यू भी स्टोर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी, आपको याद होगा कि हमारे पास वो वैल्यू आई है रिजल्ट वाले वेरिएबल में ही, जो हमने यहाँ पर रिटर्न की थी। आईडी और नेम जो है वो मेरे पास इसी में आए हैं, इसी रिजल्ट में।
तो क्यों ना मैं उसको यूज करूं, मैं यहाँ पर लिखूंगा सेशन एंड इसका यूजर का जो नाम है मैं लिख देता हूँ यू नेम एंड इसमें जो वैल्यू है वो हम डाल देते हैं आपका जो रिजल्ट आया था उसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसमें नेम आया होगा। तो ये आपका सेशन तो सेट हो गया। अब क्या करना है, अब सेशन अगर सेट हो जाए तो हमें उस यूजर को आगे फॉरवर्ड करना है, राइट? किस पे? सीक्रेट डॉट एचटीएम पे। अब सीक्रेट डॉट एचटीएम पे अगर उसको फॉरवर्ड करना है यूजर को तो हमें हेडर मॉडिफाई करने होंगे। तो उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं कि जिससे हम किसी यूजर को अगर लॉगिन हो गया है तो बैकएंड पे हम उसको फोर्स कर सकें। तो मैं सबसे पहले तो एक फंक्शन बना लेता हूँ, अपना कॉमन फंक्शन में बना लेता हूँ जो फॉरवर्ड करेगा यूजर को। मैं यहाँ पर बनाता हूँ फंक्शन फोर्स बैकएंड करके, कि बैकएंड में हम उसको यूजर को फोर्स कर सके कि भैया अब आपको बैकएंड में जाना पड़ेगा। एंड जाना कैसे पड़ेगा, हम ब्राउजर को बताएंगे कि इस पेज पे इसको रीडायरेक्ट कर दो भाई। तो यहाँ पर मैंने किया फोर्स बैकएंड एंड अब मैं इसमें क्या लिखूंगा, अगर पहले तो मैं चेक करता हूँ कि सेशन सेट है या नहीं है। इस सेट सेशन लॉग्ड इन, ये हमारी वैल्यू थी। तो ये पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि पहले सेट है या नहीं है। अगर सेट है तो हम चेक करते हैं इसकी वैल्यू क्या है। इफ सेशन लॉग्ड इन, इसकी जो वैल्यू है अगर सक्सेस है तो हमें क्या करना है, हेडर चेंज करना है और हमें भी इसको भेजना है सीक्रेट पे, सीक्रेट डॉट एचटीएम पे, लोकेशन सीक्रेट डॉट एचटीएम और एग्जिट करना है। क्योंकि अब हमने फॉरवर्ड कर दिया यूजर को, मतलब आगे भेज दिया है, तो हमें ये कोड आगे चला के कोई सेंस नहीं बनता। तो यहीं पे खत्म हो जाए एग्जीक्यूशन, सो दैट यूजर तो अपने आप ही भाई यहाँ से फॉरवर्ड हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो आगे एग्जिट हम लिखें नहीं लिखें फर्क नहीं पड़ता, बट एग्जिट इसलिए लिखा है सो दैट ये स्क्रिप्ट हाथों हाथ ही खत्म हो जाए। फोर्स बैकएंड मैंने ऐसे बना दिया है। तो अब हम वापस चलते हैं अपने बैकएंड डॉट पीएचपी पे। अब फोर्स, अब मुझे यहाँ पर उसी का यूज करना पड़ेगा। यूज करने के लिए मेरे पास न्यू यूजर ओबीजे उसका ऑब्जेक्ट है एंड फंक्शन का नाम मुझे पता ही है, तो मैं सीधा सीधा यूज कर लेता हूँ न्यू यूजर ओबीजे एंड उसको रीडायरेक्ट करना है। तो मैंने किया फोर्स बैकएंड। अब जब भी मैं लॉगिन करूंगा इस डेटा के साथ तो मैं रीडायरेक्ट हो जाऊंगा। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। मुझे लॉगिन के लिए ये यूज करना है। तो अभी मैं इनपुट कहीं पे भी नहीं कर रहा, अभी मेरे पास ये ऑलरेडी चीजें सेव्ड है। तो लेट्स चेक कि ये चीज काम करती है या नहीं करती। मुझे सिर्फ रीलोड करना है, राइट? मैंने किया रीलोड। आप देख रहे हैं कि मैं सीक्रेट डॉट एचटीएम पे रीडायरेक्ट हो गया, इसका मतलब मैं लॉगिन हो गया। यहाँ पर लिखा रहा है यू आर लॉग्ड इन। अब हमें यहाँ पर एक जगह नाम भी प्रिंट करना था, राइट? यू आर लॉग्ड इन के आगे हम यहाँ पे नाम प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एचटीएम को हम बनाते हैं पीएचपी फाइल बनाएंगे तो हम इसे पीएचपी रन भी कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, सीक्रेट डॉट एचटीएम को हम बनाते हैं डॉट पीएचपी एंड अब मैं इस फाइल को खोल भी लेता हूँ। सीक्रेट डॉट पीएचपी मेरे खुली हुई है। अब मुझे क्या करना है, इसमें लॉग्ड इन वाला जो एरिया था उसके आगे मुझे ऐड करना है कि भाई उसका नाम भी आ जाए। तो सबसे सिंपल सा तरीका है, पीएचपी से मैं प्रिंट करूंगा सेशन के अंदर जो वैल्यू है सेशन एंड उसके अंदर जो वैल्यू है, वैल्यू कहाँ पे थी, यू नेम पे सेव थी ना, यू नेम की पे। तो ये मैंने किया। अब मुझे चेक भी करना पड़ेगा कि भाई अगर मान लो आपने किसी ने, आपको पता चल गया कि सीक्रेट डॉट पीएचपी पे ये पेज खुलता है, तो आप सीधा यहीं पे आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी ना, आपको ये सीक्रेट दिख जाएगा लॉगिन चाहे आप करें या ना करें। सबसे पहले मुझे हेडर में स्टार्ट होते ही ना मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई जो यूजर इसको एक्सेस कर रहा है क्या वो लॉगिन करा था उसने या फिर ऐसे ही वो सीधा आ गया है। तो वो कैसे पता चलेगा कि अगर उसके सेशन में ये चीज सेव होगी तो ना। तो मैं स्टार्टिंग में ही चेक कर लेता हूँ कि भाई ये बंदा ऑथेंटिकेटेड है या फिर नहीं है। तो सीक्रेट डॉट पीएचपी में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या ये यूजर एक्चुअल यूजर है या फिर नहीं है। इसका सिंपल सा काम मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं पीएचपी का कोड लिखूंगा। मुझे सबसे पहले तो लगाना पड़ेगा सेशन स्टार्ट सो दैट सेशन पता रहे और मैं कंटिन्यू कर सकूं उसी सेशन को जो अभी चल रहा है। उसके बाद मुझे चेक करना है कि भाई क्या ये यूजर एक्चुअल यूजर है या फिर नहीं है, मतलब इसका जो डेटा है वो सेशन में सेट हुआ है या फिर नहीं है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं इफ नॉट इज सेट, अगर वो सेशन में वेरिएबल स्टोर्ड नहीं है तो हम इसको वापस भेज देंगे कहाँ पे, लॉगिन वाले पेज पे। तो सेशन में मेरा नाम क्या था, लॉग्ड इन था ना,
तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लॉग्ड इन, ये हो गया इस सेट। अगर ये सेट नहीं है तो मुझे इसको भेजना है, तो क्यों ना मैं इसको एक फंक्शन में डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर इसको कट कर लेता हूँ। हम कॉमन वाले में इसको एक और फंक्शन डालते हैं कि फोर्स बैकएंड है, वैसे ही हम एक बना देते हैं फोर्स लॉगिन, फोर्स लॉगिन। तो वो वाला तो हमें सीक्रेट वाले पेज पे भेज रहा था, डॉट पीएचपी कर देते हैं यहाँ पे, और ये वाला हमें क्या करेगा, लॉगिन वाले पेज पे भेजेगा, इंडेक्स डॉट एचटीएम पे। इफ नॉट सेट लॉग्ड इन, मैं ये भी चेक कर लेता हूँ। तो अब मैंने चेक किया कि अगर लॉग्ड इन सक्सेस के बराबर नहीं है तो ये लॉगिन पे भेज दे और एग्जिट कर जाए। तो एकदम सिंपल सा काम है, हमें बस क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट वगैरह बनाना है। तो ये जो स्टार्टिंग का कॉमन जो कोड है ना, ये सारी की सारी फाइल में आपको लिखना पड़ेगा, राइट। चाहे सीक्रेट 1 है या सीक्रेट 2.php या सीक्रेट 3, जितने भी पेज हैं जो सीक्रेट रखने हैं आपको, उन सब पे आपको स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा। तो क्यों ना हम ये सारा कोड एक अलग फाइल में बना लेते हैं। तो लेट से उस फाइल का नाम है all.php, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले तो काम ये करते हैं, सेशन स्टार्ट यहाँ पे इसको कट कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। दूसरा काम क्या था हमारा कि उस फंक्शन को यूज करना है, फोर्स लॉगिन करके जो था, तो वो चेक करेगा, अगर लॉग्ड इन नहीं है तो उसको भेज देगा। तो मैं यहाँ पर उस फाइल को पहले रिक्वायर कर लेता हूँ जिसमें हमने वो यूज किया हुआ फंक्शन, रिक्वायर फंक्शन वंस कॉमन डॉट क्लास डॉट पीएचपी, एंड उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं obj इज इक्वल टू न्यू कॉमन फंक्शंस, एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम उसमें फोर्स लॉगिन दैट्स इट। ये मैंने कर दिया और मैं इसको सेव कर देता हूँ all डॉट पीएचपी करके। तो अब जितने भी फाइल में मेरे को ये चीज लॉगिन वाली चीज चाहिए कि लॉग्ड इन है या नहीं है, मुझे सिंपली उसमें क्या करना है, इस फाइल को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रिक्वायर वंस all डॉट पीएचपी दैट्स इट। ये अपने आप चेक कर लेगा कि भाई लॉगिन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो ये आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो ये काम यहाँ तक एकदम ओके है। अब जरा इसको चेक कर लेते हैं PHP। तो अभी तो मैं आ गया वापस लॉगिन पे, ठीक है, क्योंकि शायद सेट नहीं हुआ था। अब हम क्या करते हैं, वापस चलते हैं बैकएंड डॉट पीएचपी, क्योंकि वो कोड अपने आप ही मुझे लॉगिन करा देगा। तो मैंने करा दिया लॉगिन। अब मैं वापस इस पे आ गया, तो इसका मतलब है कि मेरा सेशन जो है वो सेट हुआ नहीं हुआ, मतलब ऑल डॉट पीएचपी मेरे को वापस भेज रहा है। तो हम चलते हैं बैकएंड डॉट पीएचपी पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई सेशन तो शुरू करें, हमने वहां पे सेशन नहीं शुरू किया हुआ, बैकएंड डॉट पीएचपी पे हमने सेशन शुरू ही नहीं किया। तो यहाँ पर मैं शुरू कर देता हूँ सेशन स्टार्ट, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ बैकएंड डॉट पीएचपी पे। देखिए मैं अब यहाँ पर लॉगिन हो गया और यहाँ पर मेरा नाम भी आ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे लॉगआउट का बटन सही करना है। लॉगआउट पे क्या होगा कि ये सेशन डिस्ट्रॉय कर दे और मुझे वापस से लॉगिन वाले पेज पे भेज दे। तो आई होप आपको ये जो पूरा जो प्रोसेस है कि किस पेज पे क्या हो रहा है, ये एकदम लॉजिकली समझ आ रहा है, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लॉगआउट पेज पे ये जो लॉगआउट वाला बटन है, यहाँ पे जो लिंक है, इसमें मुझे लॉगआउट करके एक पेज बनाना पड़ेगा जो कि लॉगआउट करवा देगा यूजर को। तो मैं एक नया पेज बना लेता हूँ लॉगआउट डॉट पीएचपी करके। सबसे पहले इसमें सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लॉगआउट तो तभी होगा ना जब बंदा लॉग्ड इन ऑलरेडी होएगा। तो सेशन स्टार्ट किया, उसके बाद मुझे फिर से लॉगआउट करना है। तो लॉगआउट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेशन डिस्ट्रॉय वगैरह करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी एक और फंक्शन बना लेते हैं। उस फंक्शन को हम फिर से वहीं कॉमन वाले पे बना लेते हैं। तो कॉमन पे चलते हैं एंड यहाँ पर मैं लगाता हूँ ट्राई लॉग आउट करके एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन ट्राई लॉग आउट। लॉग आउट में तो कोई इनपुट भी नहीं चाहिए, सीधा सीधा बस हमें सेशन डिस्ट्रॉय करना है। तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ इफ अगर पहले से सेट है, यानी ये हमारा सेशन वेरिएबल अगर सेट करा हुआ है तो हम उसको उड़ा देते हैं पूरा। सेशन की था वो था लॉग्ड इन अगर की सेट किया हुआ है तो हमें क्या करना है इसके अंदर, पहले तो सेशन के सारे वेरिएबल्स हटाने यानी अनसेट कर देते हैं उनको। उसके बाद सेशन को डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रॉय, एंड हेडर जो है मुझे लॉगिन वाला पेज पे भेजना है यूजर को। तो मैंने किया लोकेशन इंडेक्स डॉट एचटीएम। तो ये मेरा हेडर भी सेट हो गया। ट्राई लॉगआउट अब मुझे यूज करना है लॉगआउट डॉट पीएचपी में। तो सेम जैसे मैंने ऑल बनाया था सेम वैसा ही बनाना है आपको, डिट्टो। मैं यहाँ पर पहले करता हूँ रिक्वायर वंस, कौन सी फाइल थी, कॉमन डॉट क्लास डॉट पीएचपी, ये मैंने रिक्वायर कर ली। अब उसके बाद मैं फिर से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एंड ऑब्जेक्ट में मैं लिखूंगा न्यू कॉमन फंक्शंस, एंड अब मैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्राई करूंगा लॉग इन करने का, लॉग आउट, ट्राई लॉग आउट।
दैट्स इट, ये मैंने बना दिया और मैं इसको सेव करता हूँ logout.php से। एंड मुझे secret.php में लिंक चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ logout.php। अब करते हैं इसको रीलोड। तो मैं अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैंने किया लॉग आउट और मैं वापस आ गया index.html पे। इसका मतलब मैं लॉग आउट हो गया और मैं उसको उस वाले पेज को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं वापस जाऊँ सीक्रेट वाले पे, secret.php पे, तो लेट्स सी क्या होता है। मैंने किया एंटर, मैं वापस से लॉगिन पे आ गया। क्यों? क्योंकि मेरा सेशन सेट नहीं हुआ है। तो अब मेरा जो फंक्शन था वो एकदम 100% सारी फंक्शनलिटी हमने बना ली है। अब सीधा सीधा काम क्या बचा है कि भाई यहाँ पर यूजर एक्चुअल में कुछ इनपुट कर पाए। तो हम चलते हैं backend.php पे। अब मुझे क्या करना है भाई, दो टाइप के हमारे फॉर्म्स हैं, एक तो लॉगिन है और एक रजिस्टर है। तो लॉगिन वाले में अगर यूजर जाए तो हमें लॉगिन वाला फंक्शन करना है, और रजिस्ट्रेशन वाले पे जाए तो हमें रजिस्ट्रेशन वाला काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करें कि भाई पोस्ट में कुछ आया है कि नहीं आया है, कोई यूजर ऐसी backend.php खोल के ना बैठ जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं इफ एम्प्टी, अगर पोस्ट वेरिएबल मेरा एकदम खाली है तो हम उसको भेज देते हैं लॉगिन वाले पेज पे, हेडर लोकेशन index.html एंड यहाँ पर हम उसको स्क्रिप्ट को खत्म भी कर देते हैं। ये हुआ मेरा पहला चेक कि भाई पोस्ट में कुछ है। इसको कर रहा सेव। अब मुझे चेक करना है कि भाई पोस्ट में लॉगिन सेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहले तो रजिस्ट्रेशन का ही कर लेते हैं, ये रहा रजिस्ट्रेशन का कोड। एंड सेम ऐसे एक बना लेते हैं लॉगिन करने का भी। तो दोनों में मुझे सेशन स्टार्ट करना ना पड़े इसलिए मैं कॉमन जगह पे लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अभी तक अगर स्क्रिप्ट चल रही है तो सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं वापस नीचे। अब मुझे ऊपर रजिस्ट्रेशन का है और नीचे रखना है लॉगिन का। तो लॉगिन रखा मैंने। ये चीजें अब मुझे डिलीट करनी पड़ेंगी, ये रजिस्ट्रेशन के लिए सही है। ये चीजें मुझे अब हाइड करनी पड़ेंगी। न्यू यूजर ऑब्जेक्ट ये कॉमन फंक्शन है, ये चेक इन्फो वगैरह, ये सारा है लॉगिन का काम। ये मैंने लिख दिया लॉगिन में। तो लॉगिन में क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनने से पहले मुझे दो वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा डेटा। तो मैं ईमेल और पासवर्ड को यहाँ पर पहले सेव करता हूँ, ईमेल और पासवर्ड। उसके बाद मैंने बनाया ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने चेक इन्फो से तो मुझे 3 वेरिएबल चाहिए होंगे, तो मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ चेक लॉगिन इन्फो, जिसमें सिर्फ मुझे 2 ही वेरिएबल इनपुट में देने पड़े, ईमेल और पासवर्ड। तो वापस चलते हैं कॉमन क्लास में एंड यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेते हैं। सेम जैसे चेक इन्फो है वैसे ही चेक लॉगिन इन्फो बना लेते हैं, चेक लॉगिन इन्फो। लॉगिन इन्फो में मुझे सिर्फ 2 वेरिएबल चाहिए, बी और सी। ठीक है, तो मैं ये पहला वाला हटा देता हूँ। बी में ईमेल फिल्टर काम कर जाएगा और सी में पासवर्ड फिल्टर, और ये मुझे अरे रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। तो ये लॉगिन इन्फो का फंक्शन बन गया। अब हम वापस चलते हैं। यहाँ पर मैंने फंक्शन का नाम चेंज कर दिया लॉगिन इन्फो। अब मुझे नेम की इसमें जरूरत नहीं है, ईमेल और पासवर्ड देना है। अब ये मैंने काम इसलिए किया क्योंकि जब हमने इनपुट लिया था यूजर से तो हमने ईमेल को बहुत ज्यादा सैनिटाइज किया था, यानी जो भी उसमें एक्स्ट्रा चीजें थी वो हमने हटा दी थी, राइट। और पासवर्ड को भी हमने हैश बना के सेव किया था। तो वो प्रोसेस रिपीट भी तो होना चाहिए ना, सो दैट अगर यूजर ने मान लीजिए पहले भी गलत डाला था और अभी भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स डाले हैं जो हम डेटाबेस में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो भी उसका लॉगिन होना चाहिए। और पासवर्ड भी फिर से मैच करना चाहिए। पासवर्ड मैच कैसे करेगा, जब हम फिर से उसका हैश बना के एंड डेटाबेस में जो हैश स्टोर्ड है उससे हम मैच करें। तो इससे क्या होगा कि ये आपका लॉगिन का जो प्रोसेस है वो एकदम एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसे रजिस्ट्रेशन का था, सो दैट डेटाबेस में जो वैल्यूज हैं वो एक्चुअल में काम करें। अब जो यहाँ पर मुझे देना है नेम वाला तो हटा ही देते हैं, यहाँ पर ईमेल कर देते हैं, ईमेल इज रिक्वायर्ड। एंड जो सेकंड होगा वो होगा पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ये वाला मुझे हटा देना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ट्राई करना है लॉगिन के लिए। ये चीज हम हटा देते हैं, ये हमारा पुराने वाले उसके लिए। अब ट्राई लॉगिन कर लिया हमने, रिजल्ट भी हो गया। तो ये हमारा काम लॉगिन का तो इतना ही था, दैट्स इट। हमारा जो लॉगिन का फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। कोई भी यूजर अगर लॉगिन करना चाहे तो वो कर सकता है। अब इसको प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर स्टोर हुए, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट बनाया गया कॉमन फंक्शन का, ऑब्जेक्ट में लॉगिन इन्फो चेक किया गया, तो इसका मतलब न्यू यूजर के अंदर वो डेटा आ गया, यानी ईमेल और पासवर्ड। ईमेल पासवर्ड आ गए तो रजिस्ट्रेशन वाला का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें ट्राई करने की कोशिश करी लॉगिन को। 0 और 1 यहाँ पर देना पड़ेगा, ये मेरी गलती हो गई। एंड अगर ये रिजल्ट में कुछ आया था तो हम इसको लॉगिन करा देंगे, काम खत्म। लॉगिन का एकदम सही है। अब चलते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। नेम ईमेल और पासवर्ड को यहाँ पर सेव करते हैं हम, ओके। एंड ये चेक किया लॉगिन इन्फो,
यहाँ पर हमें चेक इन्फो करना था, सिर्फ चेक इन्फो नेम ईमेल और पासवर्ड के लिए। एंड यहाँ पर एक और हमें चाहिए होगा सेकंड केस, ये होगा ईमेल के लिए एंड ये होगा नेम के लिए। यहाँ पर लिख देता हूँ मिन लेंथ 6। अब मैंने किया ट्राई रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन अगर ट्राई हुआ तो भाई न्यू यूजर 1 2 3 एकदम सही है, 3 इनपुट हो गए। तो आई गेस ये भी रजिस्ट्रेशन का भी इतना ही काम है। सेशन स्टार्ट हुआ, फिर रजिस्ट्रेशन हुआ तो ये होगा, अगर लॉगिन हुआ तो ये होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा भाई। सो दिस इज इट। अगर इसको और भी बेटर करना है तो हम एक और काम कर सकते हैं भाई, इफ में तो ये हो गया, हम ना यहाँ पर एल्स इफ में लिख देते हैं। एंड एल्स में हम क्या करेंगे, हम एल्स में भी उसको वापस से वहीं फॉरवर्ड कर देंगे जहां से वो आया था, ये सेम चीज एल्स हेडर ये हो गया। ठीक है, तो अब या तो वो बंदा लॉगिन कर सकता है एक बार में, या फिर वो रजिस्टर कर सकता है, दोनों नहीं कर सकता। तो ये ट्राई रजिस्ट्रेशन भी हो गया और लॉगिन भी हो गया। तो एक बार जरा हम रजिस्ट्रेशन करके देख लेते हैं क्या होता है, रियल लाइफ वाला सिनेरियो चेक तो करें। तो मैं अब जाता हूं, अब मैंने किया रिफ्रेश, अभी मैं लॉगिन पेज पे हूं। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भी एंटर कर लेता हूँ एंड साइन इन करता हूँ। ऑब्वियसली ये मेरा फॉर्मेट जो है वो गलत है, मैंने किया साइन इन, तो अभी मैं आ गया बैकएंड डॉट पीएचपी, यानी कुछ भी नहीं हुआ। ये मुझे लॉगिन का कोई एरर वगैरह कुछ क्यों नहीं दे रहा भाई। तो हम वापस चलते हैं अपने कोड में कि एरर कहाँ आ रहा था। हमने लॉगिन का ट्राई किया, ये इफ रिजल्ट वाला तो हमने लिख लिया पार्ट, एल्स में क्या करें वो हमने इसको बताया ही नहीं भाई। एल्स के केस में इसको क्या करना है, हमें वापस से इसको भेजना है उसी पेज पे। तो मैं एल्स में फिर से ये चीज लिख देता हूं, एल्स। ठीक है, तो ये मेरा वापस से वही हो रहा है, वापस से वही जा रहा है। और ये मैं इसको थोड़ी देर बाद भी बता सकता हूँ ना, हम इसको मेटा रिफ्रेश वाला हेडर भी तो दे सकते हैं। तो हम इस हेडर की जगह हम मेटा रिफ्रेश वाली चीज इसमें लगा देते हैं। तो मैं यहां पर करूंगा एको मेटा http इक्विवेलेंट ऑफ रिफ्रेश, ने यहां लिखा रिफ्रेश। एंड जो कंटेंट होगा इसका वो होगा मेरा कि हम इसको 5 सेकंड में ना रीडायरेक्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा 5 एंड यूआरएल इसका लिख देते हैं हम index.htm। ओके, एंड ये हो गया मेरा कंटेंट कंप्लीट एंड ये मेटा टैग क्लोज। एंड यहाँ पर हम एक और साथ में उसको दिखा देते हैं यूजर को कि लॉगिन फेल्ड रीडायरेक्टिंग यू टू लॉगिन पेज, और ये मेरा h1 टैग भी कंप्लीट है। तो इस तरीके से यूजर को पता चल जाएगा कि भाई उसने लॉगिन जो है वो गलत करा था, अब वो वापस से लॉगिन वाले पेज पे जा रहा है, सो दैट वो ट्राई कर सके दोबारा। हम वापस चलते हैं, यहाँ पर बैक करते हैं एंड मैं फिर से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, कुछ भी रैंडम ईमेल एड्रेस वगैरह कुछ डाल के। पासवर्ड रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली मैंने ज्यादा छोटा इसमें डाल दिया था इनपुट। साइन इन किया, ये कह रहा है लॉगिन फेल्ड रीडायरेक्टिंग यू टू लॉगिन पेज। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, 5 सेकंड बाद इसको मुझे रीडायरेक्ट करना है और ये इसने कर दिया। तो अब इस बार एक बार जरा सही वाला इनपुट डाल के साइन इन करें, hello@soft.com एंड 1 2 3 4 5 6, hello@soft.com एंड 1 2 3 4 5 6। मैंने किया साइन इन एंड मैं लॉगिन हो गया। ठीक है, अब मैं चाहे इसको रीलोड करूं या कैसे भी कुछ भी करूं, मैं लॉगिन हो गया हूं। एंड क्योंकि मैं लॉगिन हो गया हूं, मैं यहां पर इसको लॉग आउट कर सकता हूं। लॉग आउट करके देखते हैं तो मैं वापस से index.htm पे आ गया। तो लॉगिन वाला सिस्टम एकदम सही काम कर रहा है। रजिस्ट्रेशन का चेक कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन का मैं चेक करता हूं हर्ष, एंड मैं इसमें ईमेल एड्रेस डाल देता हूं अपना harshmalpani.in। पासवर्ड मैं इसमें डाल देता हूं QWERTY123। मैंने किया रजिस्टर, तो अब ये कुछ एरर दिखा रहा है, backend.php लाइन नंबर 18। लेट्स सी क्या दिक्कत है इसमें। लाइन नंबर 18 न्यू यूजर, हमने यार अच्छा ये काम जो हमने लॉगिन में किया था ये हमने रजिस्ट्रेशन में किया ही नहीं, माय मिस्टेक। वापस चलते हैं हम, मैं सेम रिपीट करता हूं रिक्वेस्ट को, कंटिन्यू किया तो अभी कह रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, गो टू लॉगिन पेज। यहाँ पे भी मैं मेटा रिफ्रेश लगा सकता हूँ जैसे मैंने पहले वाले पेज में लगाया। तो अभी मैं लॉगिन पेज पे चले जाता हूँ, रजिस्ट्रेशन मेरा वो कह रहा है सक्सेसफुल हो गया है। तो हम एक बार डेटाबेस में देख लें जरा।
ID3 पे क्या है, ID3 पे है हर्ष और ये उसका पासवर्ड है। सो बेसिकली अब मुझे अपना ये ईमेल एड्रेस और ये पासवर्ड यूज करना है। पासवर्ड हम वही डालेंगे जो मैंने QWERTY123 डाला था। तो पहले तो मैं चेक करता हूँ दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की, ठीक है। मैं यहाँ पर नेम कुछ भी डाल देता हूँ एंड ईमेल एड्रेस सेम रखता हूँ एंड मैंने किया रजिस्टर। तो अभी कह रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, गो टू लॉगिन पेज। तो इसका मतलब अब मुझे लॉगिन ही करना पड़ेगा। मैंने किया i@harshmalpani.in ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड मैं डालता हूँ इस वक्त गलत। मैंने किया साइन इन, लॉगिन फेल्ड, रिडायरेक्टिंग यू टू लॉगिन पेज। तो 5 सेकंड बाद मैं मेन पेज पे फिर से आ जाऊंगा। अब मुझे क्या करना है, सही एक बार हम इनपुट करके देख लेते हैं। QWERTY123 मैंने किया साइन इन और मैं साइन इन हो गया और यहाँ पे लिखा रहा है यू आर लॉग्ड इन हर्ष। तो ये था एकदम सिंपलेस्ट जो तरीका कोई भी लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन का सिस्टम बनाने का। इसमें हम और मॉडिफिकेशन क्या क्या कर सकते हैं भाई। और मॉडिफिकेशन के लिए आपको एक काम यहाँ पे कर सकते हैं कि इसी टेबल में आप यूजर के रोल्स लिख दें कि भाई कौन सा रोल है किस यूजर का। एडमिन है तो उसको सारी एक्सेस मिल जाए और कोई और रेगुलर यूजर है तो उसको कम एक्सेस मिले थोड़ी सी, ठीक है। ये यूजर मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी आप बना सकते हैं डेटाबेस के थ्रू। दूसरा काम जो फ्रंट एंड पे आप कर सकते हैं कि जैसे अभी जो आपके एरर आ रहे हैं वो थोड़े अजीब तरीके से आ रहे हैं कि वो आपको लिंक पे क्लिक करना पड़ता है। तो हाउ अबाउट जिस लॉगिन पेज पे आपने लॉगिन करने की कोशिश करी थी उसी पेज पे आपको एरर दिखा दिया जाए, राइट। तो उसी पेज पे एरर दिखाने के लिए आप कुछ फ्लैग्स वगैरह और सेट कर सकते हैं सेशन में। तो वो index.html की जगह index.php हो जाएगा। उसमें आप फ्लैग सेट करिए कि अगर सेशन में स्टोर हो गया कि ये गलत पासवर्ड डाला है तो वहां पर एरर दिखा दे आप रेड में कि भाई आपने जो ट्राई किया था, मतलब सेम एरर मैसेज बस उसी पेज पे आ जाए, अलग वो पेज जो गंदा सा पेज आता है बीच में वो ना आए। एंड ये सारा का सारा प्रोसेस आप एजेक्स के थ्रू कर सकते हैं, jQuery एजेक्स लगा के। तो उसमें आपको और ज्यादा इजी रहेगा। ये लॉगिन सिस्टम के लिए मैं आपको इतना ही सिखा सकता हूँ। एंड ये सारा जो भी कोड हमने यूज किया या बनाया है ये सारा का सारा कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा मेरी प्रोफाइल पे। सो आप वहां पर जाकर पूरा कोड पढ़ें एंड उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर आपको उसमें और कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं तो आप प्लीज करिए एंड आप मुझे फिर से सबमिट कर सकते हैं फॉक अपने, तो मैं उसमें मर्ज भी कर दूंगा अगर कुछ अच्छे एडिट्स हुए तो। एंड आई एम नॉट श्योर कि ये एकदम 100% फुल प्रूफ स्क्रिप्ट है। इसमें हम और भी सिक्योरिटी चेक्स लगा सकते हैं जैसे कि गूगल का कैप्चा लगा सकते हैं। तो ये सारे काम आप और इसमें कर सकते हैं सिक्योरिटी को, इसको बुलेट प्रूफ बनाने के लिए। बट फॉर स्टार्टर्स ये इतना काफी है। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा कि कैसे हम एक चीज को या किसी एक सिस्टम को विजुअलाइज करते हैं एंड देन उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसको फंक्शन वाइज एंड क्लासेस के हिसाब से उसको बांट बांट के हम बनाते हैं। तो आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ होगा कि फ्लो कैसे काम करता है किसी भी एक एप्लीकेशन का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन वेरी सून गाइज, थैंक यू।